नमः संस्कृताय। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं पुराण परिचय का प्रथम भाग, जिसमें कि आज हम आपको बताएंगे पुराणों के बारे में, पुराण की परिभाषा और पुराण की व्युत्पत्ति। प्यारे दोस्तों, पुराण से संबंधित जानकारी यूजीसी नेट संस्कृत कोड 25 और कोड 73 दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं दोस्तों कि यूजीसी नेट संस्कृत कोड 25 और 73 दोनों के लिए महत्वपूर्ण जो वैदिक साहित्य है, तो वैदिक साहित्य से संबंधित हमने लगभग 44 वीडियोज बनाई है दोस्तों, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां जाकर के आप उनको अवश्य देखें दोस्तों, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज के पुराण संबंधित इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज के पुराण परिचय के प्रथम भाग को। जैसा कि आप देख रहे हैं पुराण परिचय, आज हम पुराण के सामान्य परिचय को, साथ ही व्युत्पत्ति और परिभाषा आपको बताएंगे दोस्तों। धार्मिक दृष्टिया वेदोपनिषद अनंतरम पुराणानाम एवं सर्वाधिकम महत्व वर्तते। धार्मिक दृष्टि से वेद और उपनिषदों के बाद पुराणों का ही सर्वाधिक महत्व है दोस्तों। भारतीय साहित्य से अपूर्व ग्रंथ, गौरव ग्रंथ इदम पुराणम। यह पुराण जो है भारतीय साहित्य का अपूर्व गौरव ग्रंथ है। इदम प्राचीन ज्ञान विज्ञान यो विश्वकोशों की उच्चते, और ये प्राचीन ज्ञान विज्ञान का विश्वकोश भी कहलाता है दोस्तों, जिसमें कि प्राचीन जानकारियां, प्राचीन ज्ञान विज्ञान से संबंधित जानकारियां हमें प्राप्त होती है। वेदार्थ परिबृहणेपि पुराण विद्या अत्यंत अपेक्षिता वर्तते। वेदार्थ जानने के लिए, वेद के अर्थों को सही ढंग से समझने के लिए, उसके सार को समझने के लिए पुराण विद्या बहुत ही जरूरी है दोस्तों। यथा जैसा कि कहा गया है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृहयेत बिभेत्यल्पसुताद् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। तो देखेंगे ये महाभारत के आदि पर्व में है दोस्तों। आदि पर्व का दूसरा 267वां यह श्लोक है। तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ यह है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुप, इतिहास और पुराणों के द्वारा वेद के अर्थ को हम अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। विभेति अल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रहरिष्यति, जिसको आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान होता है, उससे भी कहते हैं कि वेदो विभेति, वेद जो है उससे भी डरता है कि ये मेरे ऊपर क्या करेगा, प्रहार करेगा, जो अल्प ज्ञानी होता है उससे। इसलिए इतिहास और पुराणों को, वेद के अर्थ को समझने के लिए इतिहास और पुराण की जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। तो ये महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है दोस्तों। अथर्ववेद अनुसारम पुराणम चतुर्वेद सह उच्चिष्ट ब्रह्मणो जातमित्युल्लिखितम। यहाँ पे डैश का चिन्ह आएगा। तो कह रहे हैं कि अथर्ववेद के अनुसार जो है पुराण चारों वेद के साथ जो है उच्चिष्ट ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ है। तो पुराण की जो उत्पत्ति हुई है वो उच्छिष्ट, यहाँ पे आएगा, उच्छिष्ट ब्राह्मण से हुई है, यह अथर्ववेद कहता है दोस्तों। तो क्या कहता है अथर्ववेद? ऋचः सामान्य छंदांसि पुराणम यजुषा सह उच्छिष्टाय जगिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः। तो यहाँ अथर्ववेद में कहा गया है दोस्तों, अथर्ववेद के 11वें कांड के 9वें सूक्त के 24वें मंत्र में ऐसा कहा गया है दोस्तों। तो ये कहा गया है कि जो चारों वेद है उनके साथ ही उच्छिष्ट यज्ञ से या उच्छिष्ट ब्रह्म से जो है पुराण की भी उत्पत्ति हुई थी। तो और आगे चलते हैं दोस्तों। पुराण शब्द से प्रयोग ऋग्वेदे नैकेषु मंत्रेषु प्राप्यते, और ऋग्वेद में भी अनेक मंत्रों में पुराण शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। जैसे ये देखें, पुराण्यो सद्मनो, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 55वें सूक्त का दूसरा मंत्र है दोस्तों। पुराण मोकः संख्यम शिवम वा, यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 58वें सूक्त का 6वां मंत्र है दोस्तों। तो इनमें जो है, वैसे ऋग्वेद में कई जगह पुराण का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वही यहाँ दे रखा है दोस्तों। साथ ही गोपत ब्राह्मणानुसारम पुराणे सह वेदानाम उत्पत्तिर जातेति, और गोपत ब्राह्मण में भी कहा गया है कि पुराणों के साथ में ही वेदों की उत्पत्ति हुई है। तद यथा, वह किस प्रकार से? एवं इमे सर्वे वेदाः निर्मिताः संकल्पाः
सरहस्याः स ब्राह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वाख्याताः स पुराणाः एवं इमे सर्वे वेदा। इस प्रकार से ये सभी वेद ससंकल्प स रहस्य, रहस्यों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में, उपनिषदों के साथ में, इतिहास के साथ में और आख्यानों के साथ में और पुराणों के साथ में जो है ये वेद क्या हुए, निर्मित हुए। तो ऐसा गोपद ब्राह्मण में कहा गया है दोस्तों पूर्व भाग में। तो इस गोपद ब्राह्मण में जो है दो भाग है दोस्तों, एक पूर्व भाग है, एक उत्तर भाग है। तो पूर्व भाग में 5 प्रपाठक है और उत्तर भाग में 6 प्रपाठक है। तो ये पूर्व भाग का है जो दूसरे प्रपाठक का 10वां मंत्र है दोस्तों, तो इसमें ये बताया गया है। अब चलते हैं दोस्तों और आगे। पंचम वेद रूपेण छांदोग्योपनिषदि अपिप्राप्यते। अब पंचम वेद के रूप में जो पुराण है यह छांदोग्योपनिषद में पाया जाता है। जैसे कि हमने छांदोग्योपनिषद की जो वीडियो नारद सनत कुमार संवाद से संबंधित बनाई थी दोस्तों, तो उसमें भी हमने ये चर्चा की थी। तो वह इस प्रकार से, जब नारद जी ने ये सनत कुमार जी को बताया था कि उन्होंने किन किन विषयों का अध्ययन किया है, तो सनत कुमार जी ने उनको कहा जो आपने अध्ययन किया था वो सब नाम है। तो उसमें भी सनत कुमार जी यहाँ पर कह रहे हैं कि नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद आथर्वणस चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेद। तो कह रहे हैं चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमः, तो पंचमम वेदानाम वेद पुराणम, इतिहास और पुराण को यहाँ पर 5वां वेद कहा गया दोस्तों। तो ये छांदोग्योपनिषद के 7वें अध्याय के पहले खंड का 4था मंत्र है दोस्तों, 7वें अध्याय के पहले खंड का 4था मंत्र है। तो यहाँ पर ये कहा गया दोस्तों छांदोग्योपनिषद में। और आगे चलते हैं। पुराणानाम प्राचीनताया संबंधे मत्स्य पुराणे, मत्स्य पुराण में भी पुराणों की प्राचीनता के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो मत्स्य पुराण में 291 अध्याय है दोस्तों, जिसके 53वें अध्याय का ये 3रा श्लोक है जिसको यहाँ हम दे रहे हैं। तो पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम अनंतरम च वक्तृभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गतः। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है दोस्तों ये। तो पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम, ये सभी शास्त्रों में जो पुराण है वो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या किया था, इसका स्मरण किया था, क्या इसकी उत्पत्ति की थी। अनंतरम च वक्तृभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गतः, और इसके बाद वेदों की उत्पत्ति की थी। तो ऐसा ये मत्स्य पुराण के जो 53वां अध्याय है उसके 3रे मंत्र में कहा गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी और आगे। जो हमने बताया दोस्तों ये पुराण का सामान्य परिचय था। अब हम चलते हैं पुराण परिभाषा की ओर। तो पुराण परिभाषा में क्या कह रहे हैं कि पुराण परिभाषायाम सर्वेदेव अंगीक्रियते यत् ज्ञात सत्यार्थ भूत पंच लक्षणात्मक आख्यान उपाख्यान प्रबंध कल्पनादिभिर्युक्तो ग्रंथः पुराणमिति। क्या कहा कि सभी ने अंगीकृत किया है, बहुत सारी टीकाएं ग्रंथों पे, पुराणों पे लिखी गई है दोस्तों, जिसमें सभी ने अंगीकार किया है कि ज्ञात सत्यार्थ भूत पंच लक्षणात्मक जो है आख्यान उपाख्यानों से युक्त, प्रबंध कल्पनादि से युक्त जो ग्रंथ है वह क्या है, पुराण है दोस्तों। यह सभी ने स्वीकार किया है। पुराणेषु पुराण परिभाषा एवं उल्लिखिता संत, और पुराणों में भी पुराण की परिभाषा दे रखी है। जैसे वायु पुराण में क्या कहा गया है, पुरा परंपराम वक्ति पुराणम तेन वैस्मृतम, ये वायु पुराण का है दोस्तों। तो वायु पुराण में ये कहा गया है, जिसमें कि क्या है 2400 श्लोक हैं, सॉरी दोस्तों 24,000 श्लोक हैं और 4 इसमें खंड है दोस्तों। तो प्रथम खंड का, ये प्रथम खंड के दूसरे अध्याय का ये 53वां श्लोक है, जिसमें ऐसा कहा गया है। कहने का अर्थ यह है कि यस्मिन प्राचीन परंपरा वर्णिता अस्ति तत्पुराणमिति, जिसमें प्राचीन परंपरा का वर्णन किया गया है वह क्या है, पुराण है। तो ये वायु पुराण के अनुसार है दोस्तों। और आगे चलते हैं दूसरे पुराण में कि पद्म पुराण में उसकी परिभाषा क्या दे रखी है। तो पद्म पुराण में कहा हुआ है पुरार्थेषु आनयतीति पुराणम, अर्थात प्राचीन अर्थ प्रतिपादक ग्रंथ एवं पुराणम, प्राचीन अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ है वही क्या है, पुराण है। आगे ब्रह्मांड पुराण में क्या कह रहे हैं, ब्रह्मांड पुराण में कहा है कि पुरा एतद अभूत इति पुराणम, अर्थात प्राचीन घटना वर्णनम एवं पुराणम, प्राचीन घटनाओं का वर्णन ही पुराण है, ऐसा ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुर्बुधाः, मत्स्य पुराण में ये कहा गया है, अर्थात पुरातन कालस्य समग्र विवरणम एवं पुराणमिति,
पुराने समय का समग्र विवरण ही पुराण कहलाता है। तो ऐसे मत्स्य पुराण में आया है दोस्तों। और आगे चलते हैं, नारद पुराण में कहा गया है कि वेदार्थात अधिकम मन्ये पुराणार्थम वरानने, यह वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणे नात्र संशयः। कहने का मतलब है कि पुराणेषु एव सर्वे वेदाः प्रतिष्ठिता सन्ति, यह पुराणों में ही सभी वेद प्रतिष्ठित है, ऐसा नारद पुराण में कहा गया है दोस्तों, जिसमें कि 25,000 क्या है श्लोक है। यह नारद पुराण में कहा गया है दोस्तों। तो और आगे चलते हैं, अब स्कंद पुराण में कहा गया है इतिहास पुराणानि भिद्यन्ते लोक गौरवात्, यह स्कंद पुराण में कहा गया है। और अब निष्कर्ष रूप में चलेंगे कि निष्कर्ष रूपेण उच्यते यत् प्राचीन भारतीय जन जीवन सभ्यता संस्कृति ज्ञान विज्ञान धर्म पुरुषार्थादीनां सुस्पष्टम विवरणम यत्र प्राप्यते तत्साहित्यम पुराणमिति कथ्यते। कह रहे हैं कि निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि जिसमें क्या है, प्राचीन भारतीय जनजीवन सभ्यता संस्कृति ज्ञान विज्ञान धर्म पुरुषार्थ आदि का सुस्पष्ट विवरण मिलता है, तो वही साहित्य हमें पुराण कहलाता है, वही साहित्य पुराण साहित्य कहलाता है। तो यह निष्कर्ष रूप में है दोस्तों। ये हो गई आपकी पुराण की परिभाषा, सिलेबस के अनुसार हमने यहाँ दिया है दोस्तों, क्योंकि सिलेबस में ये थोड़ा थोड़ा सा ही है। साथ में जो आगे जो विस्तृत जानकारी है वो लक्षण के बारे में है, साथ ही पुराणों में कितने श्लोक हैं, कौन कौन से पुराण है, उसके अंदर के खिल जो अध्याय हैं वो कौन से हैं, खिल अध्याय के रूप में कौन कौन से विद्यमान है, ये सारी जानकारियां आगे विस्तृत रूप से आपको बताई जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों हम पुराण की व्युत्पत्ति पे। पुराण शब्दस्य व्युत्पत्ति ही, पुराण शब्द की व्युत्पत्ति पुरा भवम इति पुराणम इत्यर्थे पुरा अव्ययात् सायं चिरम प्राणे प्राज्ञे अव्ययेभ्यस्ट्युट्युलो तुच्च, ये पाणि जी का सूत्र है। और यह तीसरे पाद का 23वां सूत्र है, चौथे अध्याय के तीसरे पाद का 23वां सूत्र है दोस्तों। इति सूत्रेण ट्यू प्रत्यय तुटागमे च पुरातन शब्दों निष्पद्यते, इस सूत्र से जो है ट्यू प्रत्यय होता है और तुट का आगम भी होता है, तो पुरातन शब्द बनता है, क्योंकि उसके बाद यो और न को सूत्र से यू को अन आदेश हो जाता है, तो पुरातन शब्द बनता है। लेकिन क्या है, परंतु स्वयं पाणिनिना एव पूर्व काले सर्वजरत, यह एक सूत्र है, पाणिनि सूत्र है, तो दूसरे अध्याय के पहले पाद का 49वां ये सूत्र है। इस सूत्र में पुराण शब्द का प्रयोग किया है। यत्र तुडागमा भावे निपातनात् पुराण शब्द सिद्ध्यति, तो उन्होंने भी पुरातन और पुराण दोनों शब्दों को अलग अलग रखा है, तो शायद दोनों के अर्थ में भी कुछ भिन्नता होगी। तो उन्होंने यहाँ जो पुराण शब्द बनाया है तो उसमें तुडागम का अभाव रखा है, बिना तुडागम के वो पुराण शब्द की निष्पत्ति करते हैं दोस्तों निपातन से। तो इससे पूर्व जो तुटागम हुआ था उससे पुरातन शब्द बना, और तुटागम के अभाव में निपातन से जो है पुराण शब्द की निष्पत्ति जो है पाणिनि जी ने मानी है। अतः पाणिनि ही पुरा भवम इति पुराणम अमुमेव स्वीकृत, इसलिए पाणिनि जो है पुरा भवम इति पुराणम, जो पहले हो चुका है वही पुराण है, ऐसा ही स्वीकार करते हैं। तो व्युत्पत्ति में और परिभाषा में, परिभाषा जो है बड़ा चढ़ाकर बोली जाती है दोस्तों, तो हमने कुछ चीज़ों को परिभाषा में भी ऐड किया है, व्युत्पत्तियों को कुछ यहाँ भी ऐड किया है। तो ये थी पाणिनि जी के अनुसार पुराण शब्द की व्युत्पत्ति। अब चलते हैं हम यास्काचार्य जी के अनुसार पुराण शब्द की क्या व्युत्पत्ति है। यास्काचार्य जी कहते हैं निरुक्त के तीसरे अध्याय के जो 19वीं निरुक्ति है उसमें उनके अनुसार पुरा नवम भवति इति पुराणम, जो पुराना होता हुआ भी नया होता है, पुराने होते हुए भी जो नया प्रतीत होता है वह पुराण है, ऐसा ये यास्काचार्य जी ने पुराण की व्युत्पत्ति में बताया है दोस्तों। सायणाचार्य अनुसारम पुराणम पुरातन वृत्तांत कथन रूपम आख्यानम या जगतः प्राग अवस्थाम अनुक्रम्य सर्ग प्रतिपादकम वाक्य जातम पुराणम। उन कहने का मतलब ये था कि यस्मिन ग्रंथे संसारोत्पत्ति विकास क्रमस्य च विवरणम प्राप्यते तत्पुराणमिति, जिस ग्रंथ में संसार की उत्पत्ति का विकास क्रम का विवरण प्राप्त होता है वही जो है पुराण है, ये सायणाचार्य जी के अनुसार है दोस्तों।
मधुसूदन सरस्वती अनुसारम विश्व सृष्टि इतिहास पुराणम। मधुसूदन सरस्वती जी के अनुसार विश्व सृष्टि का जो इतिहास है वही पुराण है। विश्व सृष्टि का जो इतिहास जो निबद्ध है वो पुराणों में निबद्ध है, इसलिए वही पुराण है, ऐसा मधुसूदन सरस्वती जी का मानना है। राजशेखरानुसारम वेदाख्यानोपनिबंध प्रायम पुराणम, अर्थात वैदिक आख्यान निबंध विषय का ग्रंथ एवं पुराणम। निबंध विषय को ग्रंथ, यहाँ पर कह रहे हैं कि वैदिक आख्यानों के सहित निबंध विषयक जो ग्रंथ है वह क्या है, पुराण है, ऐसा राजशेखर जी का मानना है। तो एवं नाना प्रकार ही विद्वत भी पुराण शब्दों निष्पद्यते, इस तरीके से जो है विद्वानों ने जो है दोस्तों पुराण शब्द की अनेक प्रकार से निष्पत्ति या व्युत्पत्ति मानी है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने बताया आपको पुराण की सामान्य जानकारी, साथ ही पुराण की परिभाषा और पुराण की व्युत्पत्ति के बारे में दोस्तों। दूसरी वीडियो में दोस्तों हम पुराण लक्षण के साथ साथ में जो सर्ग, प्रतिसर्ग और वंश, मनवंतर आदि है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में बताएंगे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।